अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। उम्मीद है कि मेरी प्यारी बहनें सब खैर खैरियत से होंगी। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी अच्छी टिप्स लाई हूँ। उम्मीद है मेरी प्यारी बहनों को बहुत ही पसंद आएंगी। गर्मियों में जैसे कि आप फिर गर्मियाँ आ गई हैं, तो गर्मियों में चूहों का फिर दौर चल जाता है और छिपकलियाँ भी होती हैं। तो चूहों के लिए मैं आज आपको बहुत ही अच्छी रेमेडी बताऊंगी। पहले भी मैंने एक मरतबा रेमेडी ये बताई है, तो अब आप ज़रा गौर से देखिएगा कि आपने क्या करना है। कोई भी आपके पास आम सा बिस्किट हो, उस बिस्किट को आपने पीस लेना है अच्छी तरह, या आपने हाथ से मसल लेना है। जैसे कि मैंने मसल ली है, दोरी डंडे से भी कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ से मसल लें। ये कोई इतना वज़नी नहीं है, इतना भारी नहीं है, इतना मोटा नहीं है कि इसे मसला ना जाए। तो आराम से इसे हाथ से मसला जा सकता है। तो सहरी वक्त जब आप उठते हो, तो कम से कम जब मैं उठती हूँ सहरी वक्त, तो बाज़ वक़्त चूहे वगैरह जो हैं वो आ जाते हैं सहरी वक्त, तो पकाने ही नहीं देते सहरी। तो इसलिए ये रेमेडी मैं खुद भी तैयार कर रही हूँ, तो आप लोगों को भी इसीलिए बताई है। तो बिस्किट में आपने मीठा सोडा डाल लेना है। थोड़ा सा मीठा सोडा घर में मौजूद होता है, तो मीठा सोडा आपने थोड़ा सा डाल लेना है। और उसके साथ आपने विक्स की खुशबू से जो है वो चूहे जो है ना वो दूर भागते हैं। विक्स आपने अपने मुताबिक जितनी गोलियां तैयार करनी है उसके मुताबिक आपने थोड़ी सी विक्स डाल लेनी है और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है, जैसे कि मैंने मिक्स किया है। चाहे आपकी मिक्स ना हो रही हो तो आप हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, तो या आप छोटी सी चम्मच लेके चम्मच की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, आपके घर में सबके घर में सूखा आटा तो मौजूद होता है ना, सूखे आटे को थोड़ा सा बीच में डालना है। अगर विक्स थोड़ी हो तो विक्स और डाल लेनी है, क्योंकि विक्स की खुशबू से असल में उन्होंने मरना है। ना भी मरे तो कम से कम चूहे जो हैं वो किचन से दूर भाग जाते हैं। आपने क्या करना है, 1 चम्मच आटा और थोड़ा सा आपने पानी डाल लेना है। तो पानी में जैसे आटे को गूंद से है ना, तो इसी तरह आपने मिक्स कर लेना है, आटे को भी और पानी को भी, और सारी जो 3 चीज़ें मैंने पहले बताई हैं। चौथी चीज़ जो है वो आटा है। तो आटे को अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसका क्या करना है, आपने छोटी छोटी गोलियां बनानी है। गोलियां जैसे कि आप पेड़ा छोटा सा करते हैं ना, इसी तरह आपने छोटी छोटी गोलियां बना लेनी। फिर आपने जहाँ पे भी रखनी हो, किचन में रख सकते हैं, वॉशरूम में, या कोई भी जगह होती है, किचन में ख़ास तौर पर रख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किचन में जो है वो चूहियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। तो उस जगह पे रख लें, या जैसे लाउंज में रखनी हो तो वहाँ पे रख लें। कहीं पे भी आपकी जहाँ पे चूहे रास्ता होता है कि यहाँ से गुजर के जाती हैं, तो ये खाएंगी तो खुद ही इसकी खुशबू से या आएंगी नहीं तो या भाग जाएंगी। तो आपने ये ज़रूर आजमाना है, ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है। स्मेल से ये नहीं है कि चूहे फ़ौरन मार जाएंगे, तो ये फिर खुली फ़ज़ा में जाके बाहर जाके मरती हैं। आपने इस तरह गोलियां बना लेनी हैं और अपने घर में जहाँ से चूहे गुजरते हैं वहाँ पे आपने गोलियां रख दी हैं। हमने अपने कमरे में रख दी हैं, तो आपकी जहाँ से चूहे गुजरते हैं वहाँ पे आपने गोलियां रख देनी हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें। प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अब हम अपनी अगली टिप की तरफ चलते हैं। ये टिप भी बहुत ही बेहतरीन है। हमारे घर में आजकल जैसे कि रोज़े चल रहे हैं, ऑयल के डब्बे आ जाते हैं, घी आ जाता है, तो इसके डब्बे हमारे पास फालतू पड़े होते हैं। ऑयल के डब्बे ख़ास तौर पर इधर उधर बिखरे रहते हैं, तो हमने इनका अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाना है। तो रोज़ों के हवाले से मैं बात करती चलूँ कि आजकल पहले 10 रोज़ों में आपने क्या करना है, कलमा शरीफ पढ़ना है। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, या कयूं बिरहमतिका अस्तगीस। ये आपने पहले 10 रोज़ों में आपने सुबह शाम एक तस्बीह करनी है, और जितनी भी तस्बीहें आपसे हो सकती हैं वो आपने पढ़नी है। सुबह शाम आपने तस्बीहें पढ़ते जाना है, तो आपके जो है ना रिस्क में भी बरकत होगी, आपके खाने में भी, हर चीज़ में आपकी बरकत होगी। आपने जो ऑयल का ऊपर वाला है जो एक्स्ट्रा पार्ट, वो आपने काट लेना है सीजर की मदद से। उसके बाद आपने इसी तरह जैसे मैंने स्केल की मदद से या इसी डब्बे का जो है वो ऊपर वाला काटा है, उसी की मदद से आपने लगा लेनी है, लाइन लगा लेनी है। आपके पास कोई भी पॉइंटर या कोई भी चीज़ होगी या पेंसिल होगी या बॉल पॉइंट, उसी से आपने लाइन लगा लेनी है। तो हमने लाइन इसलिए लगाई है कि ये वाला हिस्सा भी हमने बराबर काटना है, और काटने के बाद इसका एक अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बनाना है। दूसरी साइड पे भी आपने लाइन लगा लेनी है। इससे आपको ये मदद मिलेगी कि आप आसानी से ऊपर वाला हिस्सा काट लेंगे। सीजर से आपने फिर काट लेना है। जैसे आपने लाइन लगाई होगी
اسی کی مدد سے آپ نے کاٹتے جانا ہے۔ یہ جو ہم نے لائن لگائی تھی نا، یہ دونوں سائڈوں پہ ہم نے کاٹ لینا ہے، اوپر والا حصہ ہم نے کاٹ لینا ہے اسی طرح جیسے کہ میں نے کاٹا ہے۔ تو کوئی بھی آپ کے پاس گھر میں فالتو ڈبے پڑے ہوتے ہیں، جس چیز کے بھی ڈبے ہوں، بسکٹ کے ڈبے ہوں یا آئل کے ڈبے ہوں، جو بھی چیز ہوں، تو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس کے ذریعے سے آپ ایک بہت ہی اچھا آرگنائزر بنا سکتے ہیں۔ تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کیسے آپ کو مدد ملتی ہے کہ اس چیزوں کو، پرانی چیزوں کو آپ رینیو کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس کوئی بھی گفٹ پیپر ہے تو آپ نے وہ لے لینا ہے، یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی کاغذ ہو جو اوپر چڑھانے کے کام آ جائے، جو ایکسٹرا پڑا ہو، پلاسٹک شیٹ ہو جائے، کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ نے چڑھا لینی ہے۔ تو اس کو خوبصورت بنانے کے لیے، ہم پرانی چیزوں کو خوبصورت بنانے کے لیے بڑا آسانی سے آپ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ٹیپ کی مدد سے اس کو اوپر لگا لینا ہے، یا گلو گن کی مدد سے آپ اسے چپکا سکتے ہیں۔ تو اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ کوئی بھی برتن آپ کے گھر میں پڑے ہوتے ہیں، کچن میں برتن پڑے ہوتے ہیں، ایکسٹرا برتن پڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے پلیٹیں ہیں، کپ ہیں، وہ آپ نے اس میں رکھ لینی ہیں۔ اور ویسے بھی آپ نے اپنے بیڈ روم میں بھی کوئی میک اپ کی چیزیں پڑی ہوتی ہیں، ایکسٹرا پڑی ہوتی ہیں بعض اوقات، یا ہمیں ڈھونڈنے سے ملتی نہیں ہیں، وہ بھی آپ نے اسے رکھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی اچھا آرگنائزر ہے۔ تو آپ کبھی بھی پرانی چیزوں کو ضائع نہ کریں، پرانی چیزوں کی مدد سے نئی چیزیں بن جاتی ہیں۔ تو اسے پھینکنے کی بجائے آپ آرام سے یہ بکس بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے رکھی ہیں، تو یہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں۔ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میں بھی آپ کے لیے دعا کروں گی۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو یہ رمضان اگلے سال پھر نصیب فرمائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔